सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक सुंदर अवसर को दिया है और मैं बेदारी के विषय में आज बात करने जा रहा हूँ। हालेलुया। तो बेदारी कैसे आती है उस चीज पर आज हम चर्चा करेंगे। आमीन। तो बेदारी कैसे आती है? जब एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को सौंपता है, अपने जीवन को तोड़ता है, अपने सिंहासन के अंदर में जो बैठा हुआ है उसको निकाल कर प्रभु यीशु मसीह को अपने सिंहासन में बैठाता है, तब बेदारी आना शुरू होता है। अगर वो घमंड से भरा हुआ है, अगर उसके अंदर घमंड है, ईगो है, तो कभी भी परमेश्वर उसके द्वारा रिवाइवल को नहीं लाएगा। आमीन। उसको अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा। जब परमेश्वर मूसा के द्वारा बड़े कामों को करना था, तो अगर हम शुरुआत में देखें तो मूसा का जीवन कैसा था? जब वो मिस्र में था, वो एक व्यक्ति को मार दिया, इसका मतलब वो गुस्सा करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। इस प्रकार से उसका जीवन था। लेकिन जब परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने पर था, तो परमेश्वर उसके जीवन को तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर उसके जीवन को तैयार किया। 40 साल तक परमेश्वर उसके जीवन को क्या करता रहा? तैयार करता रहा, उसे तोड़ा। हर चीज में उसको क्या करता था? तोड़ता था, उसे झुकाया। और जब वो धीरे धीरे टूटता गया, धीरे धीरे जब झुकना शुरू हुआ, तो परमेश्वर एक बार दर्शन देता है उसको। जब वो टूट चुका, हालेलुया, जब वो झुकना सीख गया, नम्र होना सीख गया, दीन बनना सीख गया, तब परमेश्वर उसको दर्शन देता है और कहता है कि तू इस्राएली लोगों को, मेरे लोगों को क्या करेगा? छुड़ाएगा। किसकी गुलामी से? मिस्र की गुलामी से। हालेलुया। तो पहले परमेश्वर उसको नम्र किया, उसको झुकाया, तब जाके परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो वैसे ही रिवाइवल कैसे आती है? जब हम झुकते हैं, जब हम नम्र होते हैं, तब हमारे सिंहासन में अब घमंड नहीं है। हमारे सिंहासन में अब हम खुद नहीं बैठे हैं, लेकिन कौन बैठ गया? प्रभु यीशु मसीह। तब जाके क्या आता है? रिवाइवल आना शुरू होता है। अगर हम अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी तरफ काम नहीं करेगा। अगर परमेश्वर हमारे ऊपर बैठ गया, परमेश्वर हमारे सिंहासन पर बैठ गया, तब परमेश्वर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। तो जब मूसा पूरी रीति से तैयार हो चुका, तब परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है और बड़े बड़े काम उसके उधर परमेश्वर प्रकट कर रहा है। मिस्र की गुलामी से छुड़ाना एक आम बात नहीं था मूसा के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालेलुया। अगर आज हमें लोगों को पाप से छुड़ाना है, अगर आज हमें लोगों को बचाना है, अगर आज हमें लोगों को श्राप से छुड़ाना है, हमें घमंड से निकलना पड़ेगा। अगर मुझको मेरे गांव के लिए, मेरे गांव को अगर बचाना है, अगर मुझे बड़ी सेवकाई करना है, अगर मुझे बहुत सारे लोगों को बचाना है, तो मुझे झुकना पड़ेगा, मुझे अपने आप, अपने जीवन को तोड़ना पड़ेगा, ताकि मैं अपने में कुछ ना रहूं। जो कुछ भी है खुदा है। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, इवन रॉबर्ट करके, वेल्स
और उसके द्वारा एक वेल्स में रिवाइवल आया 1904, उसका डेट था 1904-1905। एक बहुत बड़ा रिवाइवल। एक पास्टर था इवन रॉबर्ट करके, और वो कोयला, जो आप देखे होंगे कोयला माइंस में वो काम करता था, और एवरी सिंगल डे उसकी प्रार्थना थी गॉड बैंड मी। क्या प्रार्थना थी? गॉड बैंड मी, मुझे क्या कर, झुका। हालेलुया। गॉड बैंड मी, मुझे क्या कर प्रभु, झुका दे। क्यों? बेदारी आ सके। हालेलुया। क्या आ सके? बेदारी। मैं आपको बताना चाहता हूं 1904-1905 एक ऐसा बेदारी परमेश्वर जगह में भेजा जो आज तक हुआ नहीं है। उसमें 4 चीजें बहुत अच्छी चीजें थी। पहला, जितने भी बार थे बंद हो गए। शराब पीने वाले लोग ढूंढ रहे हैं, शराब पीने वाले और शराब बेचने वाले सबके सब कहां हैं? जब चेक किया तो कहां है? सब रिवाइवल की मीटिंग में। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जो रिवाइवल था, जितने भी क्राइम रेट थे सब बंद हो गए। पुलिस ढूंढ रही, चोर कहां है? जब ढूंढते ढूंढते पहुंची तो चर्च, रिवाइवल चर्च में है। वो रिवाइवल मीटिंग में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। तीसरा जो रिवाइवल था, जितने भी केस थे वो सब खत्म हो गए। जजों के पास कुछ काम नहीं है, वकीलों के पास कुछ काम नहीं है। जब चेक किया तो सबके सब कहां है? रिवाइवल की मीटिंग में। चौथा जो रिवाइवल था, इवन रॉबर्ट के पास एक बहुत अच्छा फुटबॉल टीम थी, और जब लोग फुटबॉल टीम को ढूंढ रहे हैं, प्लेयर को ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? रिवाइवल की मीटिंग। आमीन। एक इतना बड़ा रिवाइवल परमेश्वर उस वेल्स देश में भेजा, हालेलुया, कि सारे ठेके, सारे क्राइम रेट, सारे चोर, सारे फुटबॉल प्लेयर का फुटबॉल टीम कहां पे? रिवाइवल की मीटिंग में। जब पास्टर अपने आप को झुकाना शुरू किया, परमेश्वर रिवाइवल भेजना शुरू किया। मेरे प्रियो, अगर आज हम झुक रहे हैं, आज हम अपने जीवन को तोड़ रहे हैं, आज अपने जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे सिंहासन बैठा है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे गांव में रिवाइवल आने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारे परिवार के अंदर में रिवाइवल आने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रान खान थाला बारियन थोरो बोलो सा खान थारा बागा दे रे गे दे। इन द नेम ऑफ जीसस, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं कह रहा हूं आज रिवाइवल का दिन है। रान थाला बाशम मेरे मेरे आने में जितने भी लोग मुझे सुन रहे, मैं कह रहा हूं रिवाइवल का दिन है। अगर आज अपने जीवन को झुका रहे हैं, आज अपने सियासत में अब प्रभु यीशु मसीह को बैठा रहे, कोई घमंड, कोई वास नहीं कर रहा। आज प्रभु यीशु मसीह को झुका रहे, सब लोग स्थान में खड़े हो जाए। In the name of Jesus, Holy Ghost,